नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको देर रात तक सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है बस नंबर 375 मौत की सवारी की। एक ऐसी बस जो हर रात उसी रास्ते से गुजरती है, लेकिन उसमें चढ़ने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है शिवपुर नाम के छोटे से कस्बे से। यहाँ के लोग शांत, सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कस्बे से 20 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल और घाटी वाला इलाका है जिसे लोग मौत की मोड़ कहते हैं, क्योंकि वहां से गुजरने के बाद कई बसें और ट्रक हादसों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं वो हादसे की नहीं, बल्कि एक श्रापित बस की है जिसका नंबर था 375। रात के लगभग 11:45 बजे एक नौजवान जिसका नाम था अमित स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहा था। वो शहर से अपने गांव लौट रहा था। अमित को ऑफिस से देर हो गई थी और आखिरी बस पकड़ने के लिए वो भागता हुआ स्टेशन पहुंचा। कंडक्टर चिल्ला रहा था, चलो चलो, बस नंबर 375, आखिरी बस शिवपुर की तरफ। अमित ने चैन की सांस ली। वो जल्दी से चढ़ गया और देखा कि बस लगभग खाली थी। सिर्फ कुछ लोग बैठे थे, एक बुजुर्ग औरत, एक आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा था और एक लड़की जो सीट के कोने में बैठी थी। बस के अंदर हल्की नीली लाइट जल रही थी और जैसे ही बस चली एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अमित ने खिड़की के बाहर देखा। धुंध इतनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ बस की हेडलाइट्स धुंध को चीरती जा रही थीं। ड्राइवर ने आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था। रात में भी। अमित को यह देखकर अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, भाई साहब, ये बस कितने बजे शिवपुर पहुंचेगी? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, समय तो सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। अमित ठहक कर हंस पड़ा। क्या मतलब? लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस चलती रही। घड़ी में 12:20 बज चुके थे। सारे यात्री चुप थे, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर से आती ठंडी हवा। अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने कहा, सामने रास्ता बंद है, उतरना मत, मैं देख कर आता हूं। वो नीचे उतरा, लेकिन वापस नहीं आया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए। बस में सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी उस कोने में बैठी लड़की धीरे धीरे उठी और बोली, वो अब कभी नहीं लौटेगा। अमित ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? लड़की बोली, मैंने कहा ना, वो लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि ये बस किसी मंजिल तक नहीं जाती। अमित को लगा शायद लड़की मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसने देखा सामने बैठे बुजुर्ग की गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी, जैसे कोई हड्डी टूट गई हो, और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। अमित डर गया। उसने लड़की की तरफ देखा और इस बार वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठों से फटे हुए खून के निशान थे, चेहरा फीका और आंखें गहरी काली। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। जो आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था वो अब वहां नहीं था। उसकी सीट खाली थी और सीट पर बस एक जली हुई टिकट पड़ी थी। अमित का पूरा शरीर कांप उठा। वो चीखने लगा, कौन हो तुम लोग? लड़की धीरे धीरे पास आई और बोली, हम सब यात्री हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। बस नंबर 375 हर रात उसी रास्ते से गुजरती है जहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस रात इसी बस में आग लग गई थी। सभी यात्री जलकर मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी सवार होती हैं, हर उस इंसान को लेने जो देर रात इस बस में चढ़ता है। अमित ने नीचे देखने की कोशिश की और देखा बस के नीचे लपटें उठने लगी थीं। कांच पिघल रहा था और बस की दीवारों पर जलते हाथों के निशान उभर रहे थे। अमित चिल्लाया, मुझे उतार दो, कृपया। लड़की बोली, अब देर हो चुकी है। वो धीरे से अमित के कान में फुसफुसाई, तुम अब इस बस का हिस्सा बन चुके हो। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस के बाहर धुंध में वही बोर्ड दिखा, बस नंबर 375, लास्ट राइड। और अगले ही पल बस तेजी से घाटी की ओर बढ़ी। नीचे अंधेरे में लपटों की चमक दिखाई दी। अगली सुबह शिवपुर पुलिस ने सड़क किनारे एक पुरानी जली हुई बस देखी। बस के नंबर प्लेट पर कुछ नहीं लिखा था, बस आधा अंक दिखाई दे रहा था, 375।
और उसी बस की तीसरी सीट पर उन्हें एक जली हुई मोबाइल और एक टिकट मिली जिस पर नाम लिखा था अमित शर्मा। अगली सुबह शिवपुर पुलिस स्टेशन के बाहर एक हड़कंप मचा हुआ था। एक स्थानीय किसान ने रिपोर्ट दी थी कि जंगल की तरफ एक पुरानी बस मिली है, जली हुई, टूटी फूटी और किसी भयानक हादसे के निशान के साथ। पुलिस इंस्पेक्टर राघव सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। बस आधी जली हुई थी। नंबर प्लेट पर बस इतना दिख रहा था, 375। राघव ने धीरे से कहा, यही है वो बस, बस नंबर 343। सिपाही ने पूछा, सर, क्या ये वही बस है जो 5 साल पहले गायब हुई थी? राघव ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, 5 साल पहले इसी रूट पर एक बस गायब हुई थी। 25 यात्री थे, किसी का भी पता नहीं चला। राघव ने अंदर कदम रखा। चारों तरफ राख और जले हुए लोहे की गंध थी। सीटें मुड़ी तुड़ी पड़ी थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस की घड़ी अभी भी चल रही थी और समय दिखा रही थी 12:45 AM, वही समय जब हादसा हुआ था। राघव ने अपनी टॉर्च सीटों पर डाली और तीसरी सीट के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वो नीचे झुका और वहां से एक मोबाइल फोन निकला। जला हुआ था, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी एक अधूरी फोटो थी, एक सेल्फी जिसमें अमित मुस्कुरा रहा था और पीछे की खिड़की में धुंध में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा इंसानी नहीं था। राघव ने मोबाइल अपनी जेब में रखा और बोला, इसका डेटा रिकवर कराना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब राघव थाने लौटा तो पूरा माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी और स्टेशन के बल्ब बार बार झिलमिला रहे थे। राघव ने मोबाइल चार्ज पर लगाया। थोड़ी देर बाद स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें बस एक वीडियो था, VID 375.MP4। उसने वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही बस थी। कैमरा हिल रहा था, जैसे अमित खुद रिकॉर्ड कर रहा हो। हेलो दोस्तों, अमित की आवाज आई। मैं इस बस में अकेला हूं, बाकी सब यात्री अजीब लग रहे हैं। फिर वीडियो में अचानक झटका आया, लाइट्स टिमटिमाई और स्क्रीन पर वही लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर झूल रहे थे। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राघव के हाथ कांपने लगे। वीडियो अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर अब बस एक लाइन चमक रही थी, BS 375 इज बैक। अगले दिन पुलिस ने बस को टो करके शहर में लाने का फैसला किया, लेकिन जब ट्रक वहां पहुंचा, बस गायब थी। सिर्फ उसके जलने के निशान और राख बाकी थी। राघव अब परेशान था। उसने पुराने केस फाइल्स निकाले। 5 साल पहले के रिपोर्ट्स में लिखा था, 377 नंबर की बस हादसे की रात जंगल में आग लगने से जल गई। कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। लेकिन उस रिपोर्ट में एक नाम बार बार काटा गया था, नेहा अरोड़ा। वो वही लड़की थी जो अमित के वीडियो में दिखाई दी थी। राघव को पता चला कि नेहा अरोड़ा उस हादसे की रात बस में अकेली नहीं थी। वो अपने मंगेतर विक्रम के साथ सफर कर रही थी। विक्रम की लाश तो मिल गई थी, लेकिन नेहा का कोई अता पता नहीं चला था। लोगों ने कहा था, वो हादसे में नहीं मरी, वो बस के साथ गायब हो गई। उस दिन के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को 375 नंबर की पुरानी बस देखी, जो धुंध में धीरे धीरे चलती थी, लेकिन उसमें सवार किसी को उतरते नहीं देखा गया। राघव ने सच जानने की ठान ली। वो उसी रात 12 बजे उसी रास्ते पर अपनी जीप लेकर गया। उसके साथ सिपाही मोहन भी था। जंगल सुनसान था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से आती ठंडी हवा की सरसराहट। घड़ी में 12:20 बज रहे थे। तभी दूर से हेडलाइट्स की चमक दिखी। एक पुरानी बस धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। राघव ने टॉर्च से इशारा किया, कौन है वहां? बस पास आई। उसके नंबर प्लेट पर लिखा था 375 बस उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी फ्रीजर से आ रही हो। राघव ने कहा, चलो मोहन, देखते हैं। मोहन डरते हुए बोला, सर, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राघव अंदर चला गया। बस के अंदर धुंध थी। हर सीट पर धूल और राख जमी थी, लेकिन सीट नंबर 3 पर किसी के बैठने के निशान थे, ताजा। तभी पीछे से एक आवाज आई, टिकट दिखाओ। राघव मुड़ा। वहां एक कंडक्टर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो फटी आवाज में बोला, कहां जाना है इंस्पेक्टर, ऊपर या नीचे? राघव ने घबराकर बंदूक निकाली।
लेकिन कंडक्टर मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। मोहन ने पीछे से चीख मारी, सर पीछे देखिए। राघव ने पीछे देखा। सारी सीटों पर अब लोग बैठे थे, जले हुए राख जैसे चेहरे, और सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। सामने वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी, नेहा अरोड़ा। नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। 5 साल पहले इस बस में मैं और विक्रम सफर कर रहे थे। ड्राइवर ने गलत मोड़ लिया, बस घाटी में गिर गई। सब जल गए, लेकिन मैं नहीं मरी, क्योंकि मैं मरने से पहले किसी से बदला लेना चाहती थी। विक्रम ने मुझे धोखा दिया था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, और उस रात उसी बस में उसने मुझे धक्का दिया था। मैंने कसम खाई थी, जब तक कोई मेरी मौत की सच्चाई नहीं जानता, ये बस चलती रहेगी। राघव बोला, तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आए। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर, ये बस अब रुक नहीं सकती। बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। दरवाजा बंद हो गया। राघव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन धुआं फैलने लगा। नेहा की आवाज गूंजने लगी, अब तुम भी बस का हिस्सा बन चुके हो। मोहन दरवाजे पर चीखने लगा, सर ये खुल नहीं रहा। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह शिवपुर हाईवे पर एक जीप टूटी हुई मिली। उसमें सिपाही मोहन बेहोश पड़ा था। राघव कहीं नहीं था। मोहन ने कहा, सर गायब हो गए, बस अचानक आग में बदल गई थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, कोई बस नहीं थी। बस वहां मिट्टी पर जले हुए टायरों के निशान थे, और एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, बस नंबर 394 फिर लौटेगी। दोस्तों, कहते हैं कुछ हादसे सिर्फ मौत नहीं लाते, वो आत्माओं के चक्र को खोल देते हैं। बस नंबर 375 अब भी कभी कभी रात के अंधेरे में दिखाई देती है। कुछ कहते हैं उन्होंने बस के अंदर एक पुलिस वाले को ड्राइव करते देखा है। शायद राघव अब उस बस का नया ड्राइवर बन चुका है। तो अगर कभी रात के 12 बजे किसी सुनसान सड़क पर आपको एक पुरानी बस दिखे जिस पर नंबर लिखा हो 375, तो याद रखिए, वो बस आपको मंजिल तक नहीं बल्कि मौत की सवारी पर ले जाएगी। बस नंबर 375, आत्माओं की वापसी।